Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class to class 9th student, subject math. In previous class हम exercise 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कर चुके थे विजुअलाइजिंग। आज हम सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको करने के लिए दिया था कि भाई आप एक बार कोशिश करना, ठीक है। वही सेम विजुअलाइजिंग का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है 4.26 को हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है ऑन द नॉर्मल लाइन। ओके, तो आपको पता है ये 2 पे बार है, तो हम इसको 2 टाइम्स, मतलब ये क्या है, रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग में हमने इसको 1 डिजिट एक्स्ट्रा ले लिया। उसके बाद में हम इसको नंबर लाइन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो पहले आपको देखना है कि द नंबर 4.2, सिर्फ 4.2 ना, ये नंबर, ठीक है। तो 4.2 का आपको क्या करना है, पहले तो रिप्रेजेंट करना है। तो 4.2 है वो किनके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, और ये आपका 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6 ऐसे करते जाओगे आप, तो आपका 4.2 विजुअलाइज हो जाएगा। देखो ये हो गया। उसके बाद में क्या करोगे आप, 4.2 तो हो गया, अब उसके बाद में 6 और ले लो, है ना। यानी कि द नंबर 4.26 इज लाई बिटवीन, किनके बीच में होगा, ये 4.2 और 4.3 के बिटवीन होगा, ठीक है। इसलिए आप 4.2 और यहाँ पे लिखो 4.3। अब देखो 4.2 के बाद में कौन सा है, 4.21, 4.22, 4.23, 4 ऐसे करके जाओगे, तो आपको ये नंबर है 4.26 कहाँ पे विजुअलाइज हो जाएगा, ये विजुअलाइज हो गया, ठीक है। ओके, मैग्नीफिकेशन लेंस से इसको शो कर देंगे, मैग्नीफाइंग लेंस से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 4.26 हो गया, है ना। इसके बाद में क्या आएगा, आगे एक ऊपर आएगा, यानी कि द नंबर 4.262, ठीक है। देखो ध्यान से स्टार्टिंग से देख लो, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट। ओके, तो यानी कि 4.262 कहाँ पे होगा, 4.26 और 4.27 के बीच में, ठीक है। यानी कि आपको पिछले वाले के बीच में करना है इसको, ठीक है। तो 4.26 यहाँ पे राइट कर दिया, 4.27 और इनके जो बिटवीन वाले नंबर्स है वो हमने राइट किए। कैसे, देखो 4.26 और ये 1 लगाया, 1 फिर 2 लगा दो, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो आपको 4.262 कहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है, ये विजुअलाइज हो गया, ठीक है। इसको ऐसे शो कर दो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि नेक्स्ट जो नंबर है अपना, ठीक है, 4.26 और 26 इसको विजुअलाइज करना है। तो देखो द नंबर 4.26 और 26 लाई बिटवीन, किनके बिटवीन हो गया, लाई ये इसके, यानी 4.262 और 4.263 के बिटवीन। तो देखो 4.262 इसके बाद क्या है, देखो 1 लगा दो, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 लगा दिया, फिर 3 लगा दिया, 4, 5, 6, 7। तो ये वाला जो नंबर कहाँ पे है, ये विजुअलाइज हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमने जो 4 जो है ये 2.26 बार का विजुअलाइज किया है ना। एक बार फिर से देख लो, आपको करना नहीं है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है डिफिकल्ट। आपको देखो सबसे पहले फोकस करना है 4.2 पे कि 4.2 कहाँ आएगा, तो 4 और 5 के बीच में आएगा, है ना। जिस नंबर को भी शो करना होता है, जैसे मान लीजिए मैं 4.2 को शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 4.2 को शो कर रहा हूँ ना मैं, तो मतलब एक को हटा दो, यानी कि 4 और 5 के बीच में होगा। सपोज करो मैं 4.26 को शो कर रहा हूँ, तो एक हटा दो, यानी 4.2 या फिर 4.3 के बीच में होगा, ठीक है। किसके बीच में होगा ये आपको ज्यादा दिमाग मिलेगा ना, यहाँ पे देख लो ऐसे हो जाएगा। सपोज करो मैं 4.26 और 2 को शो कर रहा हूँ, तो इनके बीच में होगा 4.26 और 4.27, यानी कि नेक्स्ट वाले के बीच में, है ना। ऐसे ही देखो सारे, है ना। 4.26 को शो करना था हमें, तो एक हटा के देखा 4.2 और 4.3, और बीच वाले हमने काउंटिंग राइट कर दी, तो यहाँ पर ये शो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसको शो किया, तो इसको हटा के देखो 4.26 और 4.27 बीच में, ठीक है। तो यानी कि इस टाइप से हम इसको शो कर देंगे, जस्ट विजुअलाइज करना है और बाकी हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो अपनी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.5। तो लेट अस स्टार्ट।
एक्सरसाइज 1.5 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 5। आपको बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि देखो अंडर रूट 5 मैंने बताया था अंडर रूट वाली वैल्यू इरेशनल होंगी जिनका रूट एक होल नंबर ना होगा। ओके, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे इरेशनल। ओके, नेक्स्ट है 3 प्लस अंडर रूट 2 3 ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 2 3। ध्यान देना, यहाँ पे देखो ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 2 3। इससे ये कैंसिल है, फाइनली क्या बचेगा? 3 बचेगा। और 3 क्या है? एक होल नंबर है। ठीक है, और एक रैशनल नंबर है। ओके, तो ये क्या है? रैशनल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 अपॉन 7 और 2 अपॉन 7 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2, देखो अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, तो मैंने बताया था अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 ऐसे नंबर्स के अंडर रूट जिनका एक होल नंबर नहीं होता है वो सब क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। तो दिस इज इरेशनल नंबर। ओके, तो इस टाइप से आप चेकआउट कर सकते हो। और अगला है 2 पाई। तो पाई की वैल्यू आपको पता, पाई तो क्या है? इरेशनल है पाई, इसलिए 2 पाई भी क्या होगा? इरेशनल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सिर्फ रैशनल और इरेशनल के भी बारे में बताना है, कौन सा है कौन सा नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ये है, सिंप्लीफाई करना है आपको। तो देखते हैं एक क्वेश्चन इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो आपको दिख रहा है क्या? बीच में दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यानी कि ये किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है। सो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने आपको 8th क्लास में अच्छे से बताया है, तो एक बार और देख ले। देखो हम फर्स्ट डिजिट लेंगे ये, इसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ राइट कर देंगे। इसको हम सेकंड लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर राइट कर देंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। 3 × 2 6 प्लस 3 × अंडर रूट 2 करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे हमने दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। इसके बाद अंडर रूट 2 × 3 करेंगे तो 2 अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3 × अंडर रूट 2 करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। ओके, आगे देखो ये तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, ये भी सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व हो सकता है। क्या सॉल्व होगा? देखो दोनों ही अंडर रूट में है और मल्टीप्लाई में है, इसलिए क्या है? ये दोनों यानी 3 और 2 क्या है? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 6 और एक साथ में अंडर रूट हो जाएगा, इसका अंडर रूट 6। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ये इतना ही सॉल्यूशन होगा, आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि देखो ये तो है 3 अंडर रूट 2, ये है 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो दोनों ही क्या है? अलग है। ठीक है, अनलाइक है। सो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है। 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। ध्यान से देखना, आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये किसी फॉर्मूले की फॉर्म बन रहा है। यानी कि कौन सा फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा है क्लास में 9 10 एक्सरसाइज में।
ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी ऐसी फॉर्म होती है, तो वो कैसे बदल जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ठीक है, ओके। तो इसको हम यहाँ पर ए क्या है 3, बी क्या है √3, तो एक इसमें पुट कर दो यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका स्क्वायर होगा 3, 9 माइनस 3 = 6। ये आपके आंसर। अब देखो ध्यान से यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि फॉर्म बन रही थी। अगर आपको ये मान लीजिए याद नहीं आ रहा फॉर्मूला, ठीक है कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ जैसे अभी मैंने मल्टीप्लाई करके बताया था ना, सर मल्टीप्लाई करना आपको, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप 3 × 3 करोगे 9 या 3 × ये करोगे, ठीक है, उससे भी आपका यही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो। √2 थर्ड क्वेश्चन, √5 प्लस √2 स्क्वायर यानी कि √5 है और प्लस में √2 है, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो यानी कि ये कैसे फॉर्म बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमें ओपन करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ओके, तो a क्या है √5 का स्क्वायर प्लस b क्या है √2 का स्क्वायर प्लस में 2 × √, a की वैल्यू कितनी है √5 × √2। ओके, इसका √5 का स्क्वायर करेंगे, मैंने बताया था √ वाले का स्क्वायर जब हम करते हैं तो √ हट जाता है, यानी कि √5 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ √ हट जाएगा यानी कि 5। तो 5 प्लस यहाँ पे से 2 प्लस लुक एट मल्टीप्लाई में है दोनों √ वाले, तो सिर्फ डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 10 और ये √ में आ जाएगा और 2 भी साथ में तो 2 आ जाएगा बस। ओके, 5 × 2 7 हो गए, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 2 √10 आंसर। ओके, एक और देख लो लास्ट क्वेश्चन। √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। ठीक है, तो देखो ध्यान से कौन सी फॉर्म बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, जैसे अभी बनी थी क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम वही फॉर्म इसमें है। ठीक है, तो कर सकते हो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर √5 और बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे √2। 5 का √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि √ वाली संख्या का जो डिजिट होती है उनको स्क्वायर करने पर क्या होता है √ रिमूव हो जाता है ना, तो 5 - 2 आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमने कर लिया है, आप इनको एक बार अच्छे से देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।